नमस्कार। आज की कहानी मेहनत के फल का कितना महत्व और कितना लाभ। एक नगर में जाने माने प्रतिष्ठित व्यापारी रहते थे, जिन्हें काफी अरसे बाद, बहुत समय के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी और उसका नाम चंद्रकांत रखा गया। चंद्रकांत घर में सभी का दुलारा था। अति कठिनाई और लंबे समय इंतजार के बाद संतान का सुख मिलने पर घर के प्रत्येक व्यक्ति के मन में इस चंद्रकांत के प्रति विशेष लाड़ प्यार था और इसी विशेष लाड़ प्यार से ही चंद्रकांत को बहुत बिगाड़ दिया गया। लाड़ प्यार के कारण अक्सर बच्चे जैसे बिगड़ जाया करते हैं, तो घर में सभी के लाड़ प्यार ने चंद्रकांत को बिगाड़ दिया था। घर में किसी भी वस्तु का कोई अभाव तो था नहीं। चंद्रकांत की मांग से पहले ही उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी जाती थी। शायद इसी के कारण ही चंद्रकांत को ना सुनने की आदत नहीं थी और ना ही मेहनत के महत्व का कोई एहसास था। चंद्रकांत ने जीवन में कभी कोई कमी देखी नहीं, कोई अभाव देखा ही नहीं था। इसलिए उसका नजरिया जीवन के प्रति बहुत अलग था और उस व्यापारी ने, चंद्रकांत के पिता ने कड़ी से कड़ी कठिन मेहनत से अपना व्यापार बनाया था, कामकाज जमाया था। अब ढलती उम्र के साथ व्यापारी को अपने कारोबार के प्रति चिंता होने लगी थी। व्यापारी को चंद्रकांत के व्यवहार से तो यही लगता था कि उसके पुत्र को मेहनत के फल का महत्व नहीं पता है, मेहनत से कमाए हुए धन की कदर व कीमत का एहसास नहीं है। उसे ये आभास हो चुका था कि उसके लाड़ प्यार ने ही चंद्रकांत को जीवन की वास्तविकता, जीवन की सच्चाई और जीवन में मेहनत के महत्व से बहुत दूर कर दिया है। और यही चिंता व्यापारी को सता रही थी कि परिवार के लाड़ प्यार, मेरे स्वयं के लाड़ प्यार से हमने अपने चंद्रकांत को लापरवाह बना दिया है। बड़ी गहरी चिंतन करने के बाद, बड़ी चिंता करते करते व्यापारी ने निश्चय किया कि वो चंद्रकांत को मेहनत के फल का महत्व खुद सिखाएगा, चाहे उसके लिए उसे कठोरता ही क्यों ना अपनानी पड़े। तो व्यापारी ने चंद्रकांत को अपने पास बुलाया और बहुत तीखे स्वर में उसे बात की। उसने कहा कि तुम्हारा मेरे परिवार में कोई अस्तित्व नहीं है, तुमने मेरे कारोबार में कोई योगदान नहीं दिया और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मेहनत से धन कमाओ। जाओ, अपनी मेहनत से कमाओ, तब ही तुम्हें तुम्हारे धन के मुताबिक 2 वक्त का
खाना दिया जाएगा। ये सुनकर चंद्रकांत को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसे पल भर का गुस्सा समझ लिया, लेकिन व्यापारी ने भी ठान रखी थी कि उसने घर के सभी सदस्यों को आदेश दिया कि कोई चंद्रकांत की मदद नहीं करेगा और ना ही उसे कोई बिना धन प्राप्त किए भोजन कराएगा। कुछ कमा कर ला कर दे, उसके बदले में खाना खिलाना है, अन्यथा नहीं। चंद्रकांत से सभी बहुत प्यार करते थे, जिसका उसने बहुत फायदा उठाया। वो रोज किसी न किसी के पास जाकर धन मांग लाता और अपने पिता को देता, और वो व्यापारी उन पैसों को, चंद्रकांत के कमाए हुए पैसों को कुएं में फेंकने का वो जो चंद्रकांत है, किसी न किसी से पैसे ले लेता घर से ही, और अपने पिता को दे देता कि मैं कमा कर लाया हूं। तब वो व्यापारी उन पैसों को कुएं में फेंकने का आदेश करता चंद्रकांत को कि जाओ ये पैसे कुएं में फेंक दो जो तुम कमा कर लाए हो। और चंद्रकांत बिना देर लगाए, बिना किसी अड़चन के वो पैसे कुएं में फेंक आता, और इस प्रकार रोज भोजन मिल जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अब घर के लोगों को रोज रोज धन देना भारी पड़ने लगा। सभी उससे अपनी कन्नी काटने लगे, किनारा करने लगे, जिस कारण चंद्रकांत को मिलने वाला धन कम होने लगा, और उस धन के हिसाब से उसका भोजन भी कम होने लगा। एक दिन चंद्रकांत को किसी ने धन दिया ही नहीं, और उसे अपनी भूख को शांत करने के लिए गांव में जाकर काम करना पड़ा। उस दिन वो बहुत देर से थका हारा अपने पिता व्यापारी के पास पहुंचा और धन देकर भोजन मांगा। रोज के अनुसार व्यापारी ने उसे वही कहा जो रोज कहा जाता था कि जाओ इस धन को कुएं में फेंक कर आओ, जिसे इस आदेश को भी चंद्रकांत ने हमेशा की तरह आसानी से स्वीकार नहीं कर पाया, और उसने पलटकर जवाब दिया, पिताजी मैं इतनी मेहनत करके पसीना बहाकर इस धन को लाया हूं, और आपने मुझे एक पल में इसे कुएं में फेंकने के लिए कह दिया। ये सुनकर व्यापारी समझ गया कि आज चंद्रकांत को मेहनत के फल का महत्व समझ में आ गया है। व्यापारी भली भांति जानता था कि उसके परिवार वाले चंद्रकांत की मदद कर रहे हैं, तभी चंद्रकांत इतनी आसानी से धन को कुएं में फेंक देता था रोज का रोज। लेकिन उसे पता था कि एक ना एक दिन सभी परिवार के लोग चंद्रकांत से किनारा करेंगे। उस दिन चंद्रकांत के पास कोई विकल्प बाकी नहीं होगा काम करने के, मेहनत करने के। तो व्यापारी ने चंद्रकांत को गले लगा लिया और अपना सारा कारोबार उसे सौंप दिया। धन, रुपया, पैसा, इज्जत, मान उसी का होता है, उसी घर में होता है जहां मेहनत कश इंसान रहते हैं, जहां मेहनत
करने वाले, मेहनत का महत्व समझने वाले लोग रहा करते हैं। मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जो मनुष्य को किसी भी परिस्थिति से बाहर ला सकता है। किसी भी क्षेत्र में मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। चाहे कोई शारीरिक दुख हो तो उसके लिए भी मेहनत की जरूरत है, दुख सहने की सहनशीलता की जरूरत है। घर में कोई वस्तु को लाना हो, कोई कार्य करना हो, तो ये मेहनत एक ऐसा हथियार है जो हर परिस्थिति से लड़ने के लिए, जीत हासिल करने के लिए मदद करता है। व्यापारी के पास इतना धन तो था नहीं कि चंद्रकांत और उसकी आने वाली पीढ़ी बिना किसी मेहनत के जीवन आसानी से बिता लेते। लेकिन अगर आज व्यापारी अपने पुत्र को मेहनत का महत्व नहीं समझाता तो एक ना एक दिन व्यापारी की आने वाली पीढ़ियां यही सोचती कि कौन ऐसा मुखिया था जो ये संस्कार इस परिवार में चले आ रहे हैं। हमें भी कुछ इस प्रकार की शिक्षा लेनी चाहिए ऐसे दृष्टांत से कि मेहनत का सबक हर कोई अपने साथ रहने वालों को सिखाए। क्या बेटा, क्या बेटी, क्या भाई, और मेहनत का पूरा लाभ उठाया जा सके, ये तभी संभव है। नमस्कार।